नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ, जहां आपको बता दें मैनपुरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें मैनपुरी से बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। आर्यन न्यूज के जरिए आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। बीजेपी ने जारी की है प्रत्याशियों की सूची और इसी में बीजेपी का एक बड़ा दांव बीजेपी ने खेल दिया है। बीजेपी ने संध्या यादव को टिकट दे दिया है। बता दें मुलायम सिंह की भतीजी हैं संध्या यादव, जिन्हें वार्ड 18 से टिकट दिया गया है। बता दें संध्या यादव को टिकट दे दिया गया है। साथ ही मुलायम कुंबे में दिखाई दे रही है आपसी फूट। बताते चले समाजवादी पार्टी परिवार में एक तरीके से सेंधमारी बीजेपी ने कर दी है और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की भतीजी हैं संध्या यादव, जिन्हें बीजेपी ने टिकट दे दिया है। काफी बड़ा दांव खेला है बीजेपी ने और काफी बड़ा फैसला इस वक्त का बताया जा रहा है, जहां पर मुलायम सिंह यादव की भतीजी संध्या यादव को बीजेपी ने टिकट दे दिया है। जिला पंचायत का टिकट जो है दिया गया है। और हमारे साथ इसी बात पे ज्यादा चर्चा के लिए और जानकारी के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के कैप्टन आई सिंह और साथ ही सपा के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों ही मेहमानों का आर्यन न्यूज पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं सुधाकर जी आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से बड़ा फैसला, बड़ा दांव बीजेपी ने खेल दिया है, क्या लगता है मुलायम सिंह जो इतना बड़ा परिवार, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार जिसे कहा जाता था, कहीं ना कहीं उसमें अब सेंधमारी बीजेपी की तरफ से कर दी गई है? नहीं, ये सेंधमारी कहाँ से किया जा सकता है? पहली बात तो ये है कि संध्या यादव वास्तविकता कौन सी भतीजी है माननीय नेताजी की, कोई बता सकता है? ये प्रमाण है कि वो सभी भतीजी पूरे गांव के बहन भतीजे भैया सब उन्हीं के परिवार के हो जाएंगे। पर जो उनका फैमिली ट्री जो हम देख पा रहे हैं उसमें सुन लीजिए जी, ये आप कैसे कह सकते हैं कि उनकी भतीजी है? भतीजी में पूरा गाँव भी तो भाई भतीजा चाचा ताऊ का होता है। तो या उनके कहने भर से कि वो माननीय नेताजी की भतीजी है तो उनके कहने भर से ये सिद्ध हो जाएगा? जी, तो आप ये कहेंगे कि धर्मेंद्र यादव जो है वो उनके भाई नहीं है? धर्मेंद्र यादव का कोई लेना देना नहीं अखिलेश यादव से? चचेरी बहन नहीं है वो संध्या यादव उनकी? नहीं, ये हम आपके कहने से कैसे मान लें? जी भाई आपकी तरफ से कोई प्रमाण भी तो हो। कैप्टन आई सिंह सर, आपके पास आना चाहेंगे, आप क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से इन्होंने तो इसको कह दिया कि हर कोई भाई भतीजा ही निकलता है, और जिस तरह से जो प्रतिक्रिया आपने सुनी, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पर? बिल्कुल, मैं जो प्रवक्ता जी बोल रहे हैं, मैं बड़ी उनके सुन के मुझे बड़ी हंसी आ रही है। वैसे तो ये अपना सबका अधिकार होता है, कोई कहीं भी जा सकता है और कोई पार्टी किसी को भी टिकट दे सकती है। अगर कोई आना चाहता है तो उसमें कहीं किसी को कोई बुरा भी नहीं लगना चाहिए और ना बुराई वाली बात है। मगर जिस तरह से ये बात कह रहे थे, अगर ये धर्मेंद्र यादव की बहन है तो धर्मेंद्र यादव शायद इनको पता नहीं है, मुलायम सिंह के बड़े भाई, रियल बड़े भाई है, उनके बेटे हैं, तो भतीजी हुई। आप कैसे कह सकते हैं कि भतीजी नहीं? मत दीजिए इस चीज का परिचय, आप मुझे मत दीजिए। मैं नेताजी के परिवार से पूर्ण रूप से परिचित हूँ और नया नवेला व्यक्ति नहीं हूँ। अरे आप परिवार से तो परिवार से मैंने आपसे परिचय नहीं मांगा है। धर्मेंद्र यादव नेताजी के कौन है? आप बताइए जवाब दिया ये आपसे परिचय लेने के लिए बात नहीं कह रहा हूँ। नहीं तो धर्मेंद्र यादव कौन है? नेताजी के भतीजे नहीं है क्या? ये मैं कैसे मान लूं? इनसे मैंने कहा है, न कि आपसे कहा है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को खुद में शर्म आ जानी चाहिए कि जिस परिवार पे वो लांछन लगाते सदियों से आ रहे हैं और जिस परिवार पे लांछन लगाते सत्ता में काबिज हो रहे हैं, तो आज उस परिवार को कैसे गले लगा रहे हैं? यदि आप हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये जो समाजवादी के नेता हैं, शायद इनमें इतनी भी क्षमता नहीं है कि जब कोई दूसरा बोल रहा है तो उसकी बात सुनना चाहिए, तो उसको भी ध्यान से ना सुन के ये बीच में बोल के आपकी समाजवादी मानसिकता मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आपकी समाजवादी बिल्कुल टूट के कतार पे चली गई है। पहले ही एक धड़ा जो है ना शिवपाल के नाम से अलग हो चुका है और दूसरी टूट आपको ये जो है ना धर्मेंद्र की तरफ से लगने लगी, क्योंकि धर्मेंद्र की जो बहन है तो धर्मेंद्र रियल मुलायम सिंह के बड़े भाई के लड़के हैं। सुधाकर जी, मैं चाहूंगी आप उन्हें बोलने दीजिए ताकि दोनों की बात जो हमारे दर्शक है वो सुन पाए। कैप्टन आई सिंह जी, आप बात पूरी कीजिए। और इससे पहले कि आप बात पूरी करें, मैं चाहूंगी अपनी पीसीआर टीम से कि वो मेरे फोन पर जूम इन करें और ये जो फैमिली ट्री है मुलायम सिंह यादव के परिवार का, वो जरूर सुधाकर जी को दिखाए
ताकि वो इस बात से नकार ना सकें कि संध्या यादव का अखिलेश यादव से या मुलायम सिंह यादव से कोई रिश्ता है भी या नहीं। टेलीफोन पे हूँ मैं, टेलीफोन पे हूँ, मेरे सामने स्क्रीन नहीं आ रही है। अगर मैं देख लिया होता तो बता देता इस बात को। नहीं, सुधाकर जी से मैं ये जानना चाहूंगा, क्या धर्मेंद्र यादव मुलायम सिंह के भाई के लड़के नहीं है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल तो है, फिर जानने की तो जरूरत ही नहीं है, पूर्ण रूप से है। लेकिन मैं आपसे कैप्टन साहब ये जानना और बताना चाहूंगा कि ये सेना की रणभूमि नहीं है, ये राजनीति की रणभूमि है, राजनीति। लेकिन आप जो जिस पार्टी की बात आप कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कल से लेके आज तक समाजवादी पार्टी के लोगों को कोसी आई है और उन्हीं के नाम पर, राम के नाम पर, गाय के नाम पर गुमराह करके सत्ता में काबिज हो रही है, तो फिर उनको कैसे गले लगा रही है? सुधाकर जी, भारतीय जनता पार्टी किसी को नहीं कोसती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ हर वो लोग बात कर रहे हो, वही हम कह रहे हैं। थोड़ा सुने, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ सुधाकर जी, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ। सुनने की क्षमता रखे, सुनने की क्षमता ना, क्षमता छोड़िए। आपको कोई एमएलसी नहीं बना रही है, भारतीय जनता पार्टी आपको एमएलसी नहीं बना रही, मुझे ऐसे को ऑफर दे चुकी कई बार। अरे सुनिए, लेकिन सुधाकर जी, पहले शिवपाल यादव अलग हो गए, अब इस तरह से खबर आ रही है और फिर भी आप नकार रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव के परिवार में फूट नहीं डली है, परिवार बिखरने की कगार पे पहुंच चुका है। सुधाकर जी, इसके बावजूद आप इस तरह का बयान दे रहे हैं, क्या लगता है जो साख है मुलायम सिंह यादव के परिवार की कहीं ना कहीं दांव पे लग चुकी है? पल्लवी जी, ये समाजवादियों की बौखलाहट है, क्योंकि इनका घर टूट चुका है, इनके घर में अब कहीं कुछ बचा नहीं है, तो इनसे अपना घर तो संभाला नहीं जाता और ब्लेम लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे। और आप सुनिए सुधाकर जी, आप जैसे हमारे जूता मालिश करते थे, जो हमसे कह रहे हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप जैसे, जब मैं आर्मी में कैप्टन था तो आप जैसे मेरे सहायक हुआ करते थे। आपकी कितनी औकात होगी समाजवादी को मैं जानता हूँ, ठीक है ना? तो समझ के बोला करो, जाके आप है, मैं भी वही का हूँ, मैं बाहर का नहीं हूँ, मैं इटावा से हूँ, तो बाहर से नहीं हूँ, इसलिए समझ के बात किया करो। ये समाजवादी वाला गमारपन मत दिया करो। सभी समाजवादी को लोग जानते हैं कि गुंडों की पार्टी है, ठीक है ना? तभी लोग कहते हैं कि गुंडों की पार्टी है समाजवादी। और कौन सी भारतीय जनता पार्टी की पारदर्शिता रही, और कहाँ हिंदू राष्ट्र की घोषणा रही, कहाँ राम मंदिर की बात रही, सब भूल गए। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं भूली है। भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो हम सबके साथ खड़े हैं। और जिसकी निष्ठा हमारे अंदर होगी वो हमारे साथ आना चाहेगा, हम उसका स्वागत करेंगे। मगर आपको क्यों बौखलाहट है? चलिए मुद्दे पर वापस आते हैं, मुद्दे पर एक बार वापस आते हैं। क्या लगता है जिस तरह से पंचायत चुनाव जो है, सुधाकर जी सुन लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। सुधाकर जी, कैप्टन आसिफ जी आपकी तरफ रुख करते हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद रहेगा संध्या को जिस तरह से टिकट दे दिया गया है। हालांकि सपा की तरफ से पहले उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था और बीजेपी उनके समर्थन में कहीं ना कहीं खड़ी दिखी थी, और इससे पहले संध्या के पति जो हैं वो पहले से ही बीजेपी में शामिल है और अब संध्या यादव को भी टिकट दे दी गई है। तो आप ही तो जानना चाहेंगे कि बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद रह सकता है ये फैसला? नहीं पल्लवी जी, बीजेपी अपना नफा नुकसान नहीं देखती है। बीजेपी में जो आस्था रखता है, बीजेपी हर उस शख्स को अपने गले लगाना चाहती जो बीजेपी के संविधान में, बीजेपी में आस्था रखता है। हमारा जो एक एजेंडा है हिंदूवाद और दूसरा है राष्ट्रवाद। हम राष्ट्रवाद को लेके चलते, हम कोई पार्टी विशेष को लेके नहीं चलते कि व्यक्ति विशेष को लेके नहीं चलते। तो हमारी सोच है राष्ट्रवाद और हम अपने राष्ट्रवाद को लेके चल रहे हैं। जैसे अभी ये महाशय कह रहे थे कि आपका मुद्दा राम मंदिर, हमारे राम श्री जो है हमारे आदर्श हैं, हमने कभी उनको नहीं छोड़ा है और न छोड़ सकते। वो हिंदू धर्म के आदर्श हैं, हमारे ही क्या, हमारी पार्टी के क्या, वही हम बंगाल में उसी एजेंडे को लेके चल रहे। तो इन्हें सोचना चाहिए। आज जो है ना समाजवादी का घर बिखर चुका है, समाजवादी के पास आज कोई जमीन नहीं बची है। पहले ही जो है ना शिवपाल सिंह जी, आपको रोकना चाहूंगी यहीं पर, समय की कमी है थोड़ा हमारे पास। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही हम सपा के जो नेता, पूर्व नेता जो हमारे साथ जुड़ चुके थे, मंत्री सुधाकर सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस अहम चर्चा के लिए।